हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये जो भी मैं बना रहा हूँ, इसमें आप ही का रोल है ना? मेरा कोई रोल नहीं है। आपने जो कमेंट्स किया है, उसी को मैं पढ़ूँगा और उसी कमेंट्स को मैं जवाब दूँगा। तो अभी जस्ट 5 मिनट हुआ है, तो जिन्होंने कमेंट्स किया है, तो भाई उनका भी तो मतलब हक है ना कि उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल जिन्होंने कमेंट्स किया है, उनका इस प्रकार है। ये क्या हो गया? ये तो सेलेक्ट ऑल हो गया। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आपके सामने जो वीडियो गया था, उसमें आकाश कुमार ने कमेंट्स किए हैं कि बहुत सुकून है और भरोसा है कि एक दिन जरूर 12 डिजिट का हो जाएगा पोर्टफोलियो। भाई 12 डिजिट बढ़िया है साहब, ये हुई ना बात। तो 12 डिजिट मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, बराबर है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, कितना हुआ जी? 3 3 6 3 9, वाओ। और ये 3, मान लीजिए ऐसे मैंने लिखा। इनका कहने का मतलब ये है कि 12 डिजिट, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो। कमाल करते हैं सर, गजब का सपना दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समय तो लगेगा, बात तो सही है सर। और 12 डिजिट का आपका जो ये सपना है, भगवान करे आपको जरूर पूरा हो। आप अपने ज़िंदगी में खुद इसको अपने आंखों से देखें, ऐसा मेरा भगवान से भी प्रार्थना है। और आप मतलब सही है, सही है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी जो जेन जी ETF में जो वीडियो बनाया हूँ, उसके लिए विजय राठौर साहब ने थैंक यू बोला है। सर आपको भी थैंक यू। पवन कुमार साहब ने थैंक यू कहा है, उनको भी थैंक यू। राकेश साहब ने क्या, राकेश राय जी ने क्या कहा है? हर हर महादेव, बहुत बढ़िया। सही बात है भाई। हाँ, नीलकमल सर ने कुछ लिखा है, तो इनको भी पढ़ा जाए। नीलकमल सर अपना तस्वीर लगाए हुए हैं, तो बिल्कुल। बाकी तो शुक्ला जी को हाँ, शुक्ला जी को तो जानते ही हैं आप लोग, फिर भी उनका भी कमेंट्स पढ़ेंगे। फिलहाल तो इनका कमेंट्स पढ़ते हैं। सर आप सही कहते हैं, ऑप्शन चेन में जाने वालों का हाल बहुत ही बुरा होता है, लेकिन एक बात मैंने देखा है सर कि उनमें पैसा रिकवरी करने का गजब का कॉन्फिडेंस होता है। भाई साहब भाई साहब, बात तो सही कह रहे हैं भाई। कमल कमल जी, आपने तो एकदम नील कमल आपका नाम नहीं महाराज, आपने तो वास्तव में यहाँ पर रख ही दिया है कि गजब का कॉन्फिडेंस होता है रिकवरी करने का। लेकिन होता क्या है, अंतिम समय तक वो लड़ाई लड़ते हैं, मतलब जज्बा बहुत रहता है। जब सारा अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाता है, 3:30 हो ही जाता है, तब उन्हें समझ में आता है कि वह उस दिशा में तीर चला रहे थे जहां लक्ष्य की प्राप्ति करना असंभव था। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या होए। बाकी जय श्री राम। सर बहुत ही आपने अच्छी बात लिखी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये बात आप जानते हो और आपने इतना कष्ट किया इतना लिखने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लोग भी जानते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते, लोग भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कुछ चीज़ को जब तक आप लिखिएगा नहीं ना, तब तक आपको याद नहीं होता है, समझे? उसका जो आप लिखते हो ना, उसका ऑरा आपके पास आता है। आप कितना भी कंप्यूटर में टाइप कर दो, कोई रिमेंबर नहीं रहता, याद होता ही नहीं है भाई। पूरे की पूरी बुक टाइप कर दो ना, याद ही नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ हाथ से लिखो ना, आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ही फर्क पड़ेगा। कंप्यूटर में टाइप करते जाओ, जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपका हाथ रुक जाएगा, अगर आप अच्छे टाइपिस्ट हो तो। या फिर कंप्यूटर उसको लाल करेक्शन देगा, तो लाल से कोई मतलब होता नहीं है अगर आपका टाइपिंग सही है तो, है ना। तो बहुत अच्छा बात आपने लिखा है, और इतना लिखा है तो भगवान आपको सद्बुद्धि दें, और आपके द्वारा लिखे गए संदेश को जो पढ़ रहे हैं उनको भी, और जो सुन रहे हैं उनको भी। हाँ, मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ। ऐसे तो मैं तो करता नहीं हूँ, मेरे तो मजबूरी है, क्योंकि हम तो वचनबद्ध हैं। जय श्री बाबा श्याम जी की। चलो भाई, आकाश जी ने लिखा है। हाँ, प्रभाकर कांत शुक्ला साहब ने क्या कहा है? सर लगता है ये मंथ भी निगेटिव रहेगा पोर्टफोलियो। भाई क्या ही बोले क्या ही बोले शुक्ला जी, लगता तो है, लेकिन अब क्या करिएगा, ऐसा आदमी ही सामने है, ट्रम्प महाशय। अगर ये तेल उल का नहीं होता ना लफड़ा, तो मंडे, आखिर हमने तो फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को तो मैं तो बड़े जोश में था कि मंडे को तो सर बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इतना बम मार देना, इतना ये हो जाना, मतलब हमारे हौसले को रोकने के लिए बम कांड हो गया है ना, सुंदर कांड नहीं प्रभु, बम कांड। तो क्या करिएगा, बम कांड हो गया, तो इस कारण से अगर ये जहां रुका नहीं, क्रूड ऑयल नीचे आया नहीं कि मार्केट ठाक से ऊपर जाएगा, मतलब इसमें आप डाउट मत रखिएगा। रही बात निगेटिव का, ये तो आखिरी दिन ही समझ में आएगा सर, अभी से क्या ही बोले। लेकिन उम्मीद तो है कि नहीं होना चाहिए। एक दिन का तेजी काम हो जाएगा जी, एक दिन खाली मार दिया ना 800,000 पॉइंट का तेजी निफ्टी, काम हो जाएगा। देखिएगा, आप भी बोलेगा ओहो मजा आ गया, और हो सकता है। चलिए, विनोद जी का क्या है कि मेरा पोर्टफोलियो आज 2% डाउन है, 23,600 अच्छा के लेवल पर इन्वेस्ट नहीं कर सका, प्रॉब्लम नहीं, टेंशन भी नहीं। वाह, ये हुई ना कॉन्फिडेंस।
कि भाई नहीं कर सका तो भी टेंशन नहीं है, कर लिया तो भी टेंशन नहीं है। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं सर, अगर मार्केट मौका देगा तो फिर देख लीजिएगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। अब हम ही लोग हैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, तो हम कहाँ जबरदस्ती का उसमें हम बाइंग करें। अगर हम जबरदस्ती का बाइंग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, वो ओवर बाइंग हो जाएगा, ओवर बाइंग। और ओवर बाइंग हमेशा डेंजर होता है। गमला में ज़्यादा बारिश हो गया, पानी ज़्यादा रुक गया तो ओवर वाटरिंग हो जाता है पेड़ में, तो पेड़ सड़ जाता है। तो इसीलिए ओवर बाइंग से बचिए, नहीं है तो चुप करके बैठे रहिए। क्या करिएगा, नियति पे छोड़िए कि भाई तुम नीचे आओ तभी ना हम लेंगे कोई भी ऐसा पल नहीं होता है जहाँ पर ही आप हर हमेशा इन्वेस्ट करते रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई जगह आपको शांत बैठना पड़ेगा। बाकी मर्जी आपकी है। शशिधर साहब ने क्या कहा है कि नो टेंशन। अरे साहब आपको क्या टेंशन, आपने तो हर चीज़ देखा है उमेश साहब ने क्या कहा, सर एकदम सही, शांति मिला है अच्छी बात है साहब, उमेश साहब शांति बनाए रखिए, जब शांति में रहिएगा तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। मुकेश साहब ने धन्यवाद दिया हुआ है। हाँ, पुरुषोत्तम जी ने श्री महालक्ष्मी नमो नमः और हम आपके, आप हमारे हैं। धन्यवाद सर पुरुषोत्तम साहब, वास्तव में आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, शुरू से साथ दिया है, इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। और विश्वास रखिए कभी भी इस प्रकार का कोई भी आपको कंप्लेन नहीं आएगा हमारी तरफ से। आइए विश्वजीत दादा क्या बोल रहे हैं विश्वजीत सरकार, उनका कहना है कि उम्र में वो छोटे हैं, लेकिन चलिए अच्छी बात है, हम लोग तो दादा बोलते हैं प्यार से। तो चलिए इनका भी कहना है, एकदम सही बोले हैं सर। सर सिर्फ आज का ही बात बताते हैं, सुनिए इनकी भी बात एक टाइम पे पोर्टफोलियो करीब 1% निगेटिव आ गया था। वास्तव में है, मॉर्निंग में पोर्टफोलियो निगेटिव आ ही गया था, है ना, लेकिन मन में एक शांति था, कोई बात नहीं ऊपर आ जाएगा। सर ये जो कॉन्फिडेंस है ना विश्वजीत साहब, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, अपना भी हौसला को ना चौड़ा कर देता है बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इस तरह का मतलब जो है ना कॉन्फिडेंस, और ये होना भी चाहिए। हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि भाई वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं। आप ही बताइए, जो चीज़ सही है, जिसके साथ आपने समय बिता लिया, फिर उस चीज़ पे आप कॉन्फिडेंस नहीं करिएगा और अचानक से कोई आया उस पर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और वहाँ कॉन्फिडेंस करिएगा, तो बहुत अंतर है। तो बहुत बढ़िया, आगे और ससुरे क्लोजिंग होते होते पॉइंट शाबाश अच्छा चलिए, तो इनका क्लोजिंग होते होते 0.26 आ भी गया। तो भाई बताइए, एक तो कॉन्फिडेंस बड़ा जल्दी भगवान सुन लिए जी, हैं विश्वजीत जी, आपका तो आवाज़ बड़ा जल्दी सुन लिए भगवान जी चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। इनका थोड़ा, हाँ ये अभी आया पूरा। सर ETF का मतलब नो कैपिटल लॉस, मोर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, यू आर द बॉस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ना ना ना, हम कोई बॉस नहीं है सर, आप ही अपने पोर्टफोलियो का बॉस हैं। फुलफिल योर ड्रीम इन शॉर्ट टाइम कंपेयर टू अदर ऑप्शन आर अवेलेबल इन मार्केट। सही है, बराबर। मेंटल पीस एंड शांति अलग से, भाई ये वर्ड जो है ना, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी धंधा करें, कोई भी काम करें, अगर आपका मन शांत है ना, ओहो सर, आप अब घर में ही गए, अगर घर में ही आपका सब शांति है तो घर स्वर्ग हो जाता है। अगर घर में गए और ऑपरेटर खिसियाया हुआ है खाना का थाली बहुत बढ़िया बनाया, खाना थाली में ला के, थाली जस्ट लाइक प्लेट आप समझिए, बहुत पकवान बनाया हुआ है, खाली ला के ना खाली हल्का सा ऊपर से छोड़ दे, खनक से आवाज़ आ जाए, समझ रहे हैं, मतलब टेबल पे भी ला के, चाहे हम लोग तो ज़मीन पे ही बैठ के खाते हैं, आसनी बिछा के, डाइनिंग टेबल का तो मन नहीं करता, मतलब थोड़ा सा आराम से बैठ के सुकून से एक हल्का सा, मतलब वो बना रखे हैं चौकी, मतलब छोटा सा, कि जब खाना खाते हैं तो लगा लेते हैं, आराम से बैठ के खाते हैं प्रेम से। तो जब से ला के ना हल्का सा खनक से कर दिया ना भाई साहब, खाने का स्वाद बेकार हो जाता है, समझ रहे हैं, फिर ना मन किनकिना जाता है खाने से, और खाना खराब भी है, बहुत प्यार से रखा है, ओहो स्वाद आ जाता है। तो घर में इतना हम लोग को देखना पड़ता है, या तो पोर्टफोलियो है जो भविष्य का इन्वेस्टमेंट है, अगर यहाँ शांति नहीं है ना सर, नहीं टिक पाइएगा दादा, ठीक नहीं पाइएगा। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है, ये आपको एक ना एक दिन बड़ा इन्वेस्टर बनाएगा, ये बात आप नोट रखना सर। समय दर समय, टाइम टू टाइम आप एक दिन बड़ा इन्वेस्टर बनिएगा, ये मेरा वादा है। आप देखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि मार्केट में हम लोग भी हैं सर, हम लोग भी देख रहे हैं सब चीज़। संजय दास साहब ने क्या कहा कि मार्केट में खिचड़ी चलिए खाएं भी खिचड़ी, अच्छा फ्राइडे को खिचड़ी खाएं, महाराज बीमार उमार हो गए कहा जी, शनिवार को खिचड़ी खाया जाता है, चलिए कोई बात नहीं, फ्राइडे को खाएं आपके लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, क्या नाम लिखा हुआ है, अफीफा, अच्छा ठीक है, अफीफा मोहिनी, बड़ा तगड़ा नाम है सर, पता नहीं शायद इनका बनने में कोई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए नाम बड़ा खतरनाक है। तो इनका कहना है कि सर आपकी बातों को सुनकर सुकून मिलता है, वीकेंड में आराम से रहेंगे टेंशन फ्री। थैंक यू सर, ओ भाई ओ भाई स्वाद आ गया, कति आराम से चिल्ड हो के रहिए, मजे लेके रखिए। चलिए भटनागर साहब क्या कर रहे हैं प्रफुल्ल भटनागर साहब, राम राम सर। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोए, ओए ओए ओ भटनागर साहब स्वाद बांध दिया आपने तो सही बात है, किस किस को बोलिएगा, कौन मतलब
आपका बात सुनेगा, किस किस को याद करिएगा? कुछ ना है ना तो आराम से ना कति चिल्ड होके आराम से अपने ही पोर्टफोलियो, अपने ही भविष्य को लेके, अपने ही चिंतन में जो बंदा खुद आराम से रेस्ट फरमाता है ना, वो आगे बढ़ने के लिए अपना एनर्जी को इकट्ठा करता है। आराम का मतलब क्या पता है? ये नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, हम आराम नहीं नहीं। आराम का मतलब है कि हमको नेक्स्ट काम करने के लिए, जिस तरह कंप्यूटर को रिबूट होता है ना तो अच्छा फ्रेश चलता है, उसी तरह माइंड को भी ना 10 मिनट आधा घंटा का भी रेस्ट जो है ना वो बड़ा एनर्जेटिक कर देता है। तो वही चीज़ है, तो इनका भी कहना सही है। चलिए नेक्स्ट, कुछ ईटीएफ में पैसा पार्किंग हो जाते हैं तो सर आपको तो सेक्टर रोटेशन समझ में आता है, तो फिर उसी में पैसा लगाने का। ओए होए 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 भाई साहब, आपको क्या लगता है हमको आता है? हमको इस मार्केट में कुछ नहीं आता है। आपको क्या लगता है कि हमको इतना पता है कि कौन सा सेक्टर भागेगा, कौन सा सेक्टर गिरेगा? हम इतना जानकार हैं? क्या बात करते हैं सर, नहीं है इतने जानकार। अगर हम इतने जानकार रहते हैं, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूँ? अगर मुझे पता है कि ऑटो यहाँ से भी 150% भाग जाएगा, अगर मेरे को पता है तो मैं सारा पैसा अपना बटोर के ऑटो में लगा दूंगा, फिर 150% ले लूंगा, फिर ऑटो से निकल के हमको पता चल जाएगा एमओ रियल्टी भागेगा, हम वहाँ लगा देंगे। सर ये नहीं होता है। ये ईटीएफ का ऐसा जंजाल है कि भागेगा तो सब भागेगा। हाँ, उसमें क्या है, 20 साल में 20% का डिफरेंस हो जाता है और कुछ सेक्टर में 40% का डिफरेंस हो जाता है, बस यही डिफरेंस होता है। जिस तरह निफ्टी ने पूरे साल में कोई रिटर्न नहीं दिया और मेटल ने 49 का रिटर्न दे दिया, ये डिफरेंस हो जाता है। सर किसी को नहीं पता है कि किस सेक्टर में बूम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग हर सेक्टर को ही अपना मानते हैं, हर सेक्टर। अब आप ही बताइए ना कि आपका मान लीजिए 4 ठो बच्चा है, चाहे 2 ठो बच्चा है, आपको क्या मालूम कि भविष्य में कौन बच्चा अच्छा होगा? आपको पता है तो आप बोलिएगा नहीं नहीं पता है। आप तो अपना कर्म करिएगा ना, दोनों को खाना खिलाइएगा ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, चाहे आपकी पत्नी हो, आप तो अपना कर्म करिएगा ना। क्यों? क्योंकि आपने पिता है, पिता का तो कर्म करना पड़ेगा। अब अच्छा एजुकेशन दीजिएगा, पढ़ाइएगा लिखाइएगा। अब वो भविष्य में अच्छा बने ना बने ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, उस लड़के के ऊपर। लेकिन आप तो अपना कर्म करिएगा। अगर अच्छा बन गया तब तो आपका किया गया कर्म सफल हो गया। अगर वो खराब बन गया, गुंडा मवाली कुछ इस तरह का बन गया, तो आपका किया गया कर्म वहाँ खराब हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और जैसा अनाज आदमी खाता है वैसा ही मन बनता है। अब ये भी देखना है कि आप अनाज उसको किस प्रकार का उपार्जन करके खिला रहे हैं, तो इस पे आपे आता है। समझ रहे हैं? अगर आप जुए का अनाज उसको खिलाइएगा तो बच्चा कैसा होगा आप समझ सकते हैं। मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझिए। तो यहाँ हमको नहीं पता है कि कौन सेक्टर जाएगा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ सर, इतना खुल के बता रहा हूँ। हम क्या है कि सारे सेक्टर को अपना मानते हैं, मेरा ही है सब सेक्टर, ये सारे कंपनी हमारे लिए काम कर रहे हैं, सारा मतलब सेक्टर जो चल रहा है सब मेरा है। उसी में हम खाली बैलेंस करते रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बस इतना ही करना रहता है। और क्या करते हैं? किसी में 100 रुपया लगा दिए तो किसी में 50 रुपया कर लेते हैं, किसी में थोड़ा लगा कि नहीं यहाँ ठीक चल रहा है, यहाँ ठीक चल रहा है, तो वहाँ का 150 रुपया हो जाता है इन्वेस्टमेंट। बस यही रोटेशन चलता है। बाकी मोटे तौर से तो हम लोग तो 3 ईटीएफ में हमेशा इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी हमेशा रहता है स्विंग के लिए। समझ रहे हैं? तो ऐसा कभी भी ये मन में भाव मत लाइएगा कि कोई आदमी जानता है कि ये सेक्टर में बूम आ जाएगा और ये सेक्टर में ऐसा हो जाएगा। ये गलत बात है। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। बताइए, इतना क्लियर तो बता दिया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए नेक्स्ट, मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो एक अकाउंट 3% माइनस है। तो ये तो कुछ नाम नहीं है, सम्स मेलोडीज वाइज क्या नाम है ये तो पता ही नहीं, चैनल होगा जो भी है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर 3% माइनस है और सेकेंड अकाउंट 0.30% प्लस में है अभी। अच्छा ओके, थोड़ा सा खून भी बचा हुआ है। खून मतलब पैसा, ओके। नहीं याद रखिएगा, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश। भाई साहब ये डायलॉग कितने दिन के बाद याद आया। ओए होए 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 होए, ओ महान छड़िया, ये पंजाबी वर्ड है। ओ भाई दिल खुश कर दिया। ओ यार ये वर्ड मैं भूल गया था, मतलब ध्यान से उतर गया था कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश नहीं है ना, दोनों मरा हुआ है। सर आपने ये वर्ड बोला ना, मुझे याद दिला दिया, थैंक यू इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई खून तो हमेशा ही बना रहना चाहिए। तो जय श्री राम भाई साहब, सही है, राम राम। ईटीएफ में इन्वेस्ट मतलब पीसफुल। नो टेंशन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए प्रदीप जी, सुनील कुमार सर बहुत सुकून में है, सही है, थैंक यू सुनील कुमार। चलिए जी बढ़िया है साहब, बाकी यस सही है, राधे राधे। तो आप लोगों का इस तरह से कई कमेंट्स आता है। अच्छा राम कुमार वर्मा जी, इनको भी पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, मजाक कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी पुराने ये हैं, मतलब हमारे साथ ये जो लोग हैं ये लंबे समय से लगे हुए हैं। मार्केट ख़राब भी आता है, अच्छा भी आता है, ये लोग नहीं हटते हैं, साथ बना रहता है। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरा 10 गुना होना हो, लेकिन मेरे सारे सब्सक्राइबर का भाई 10 गुना पक्का करना। पोर्टफोलियो के साइज़ का, जिसका जैसा साइज़ है प्रभु सबका 10 गुना करना यार, उससे कम में नहीं। क्योंकि क्या है ना, जब भगवान के पास आप जाइएगा ना बड़े बड़े मंदिर में, तो इतना भीड़ होता है ना कि समझ में नहीं आता कि मांगे तो मांगे क्या, दर्शन ही दुर्लभ हो जाता है।
आप देखिएगा, इस चीज़ को नोट करिएगा। तो जैसे हाथ जोड़िएगा ना, तो हाथ में मेरे को 10 गो उंगली दिखता है, तो बस 10 गुना किसका? जो मेरा पोर्टफोलियो है प्रभु, उसी का 10 गुना कर दो, हम उसी में खुश हैं। और जब जाइए तब 10 गुना मांगिए, बात खत्म है। तो अच्छा है, लोगों का बना है पैसा और आगे भी बनेगा। थोड़ा सा समय खराब है तो मिलजुल के हंसी मजाक में निकल जाएगा। क्या कहना है राम कुमार वर्मा जी का? राधे राधे। टीवीएसएम परिवार भी दिल्ली की जेनजी हो गई है। जितना गिरता है उतने ही मौज में खरीदारी करती जा रही है। कमाल करते हैं भाई साहब। इतना बिजी शेड्यूल से भी समय निकाल लेते हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तो देखिए काफ़ी लंबा हो गया और ज़्यादा कितना करें, तो समय काफ़ी लंबा निकल गया है आप लोगों से बात करने में और आप लोगों का कमेंट्स पढ़ने में। फिर भी एक बार रिफ्रेश करके लास्ट का कमेंट्स एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहीं किन्हीं भाई ने अभी किया हो। जस्ट तो 28 सेकेंड 38 सेकेंड पहले गिरावट में बेस्ट 5 ETF PE रेशियो प्लीज़ श्योर। देखिए एक चीज़ आपको और बताते हैं, जब गिरावट होता है ना, देखिए हम लोग वास्तव में जेनजी तो हैं, जेनजी माइंडसेट के तो हैं, फालतू का टेंशन लेते नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ETF में नहीं करते, पूरा इंडेक्स में कर लेते हैं। और इंडेक्स का PE जो है ना, उसका क्या सिस्टम है ना, अच्छा इंडेक्स पर रेशियो प्लीज, नहीं इनका कहना क्या था, गिरावट में बेस्ट 5 ETF। ओके ठीक है। अच्छा 5 ETF पर आपका रेशियो क्या? देखिए आप तो 5 बोल दिए ना, मैं तो 3 ही बोलूंगा कि सिर्फ आपको निफ्टी 20 बैंक भी, सर ये मैं करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। प्लीज़ ये एक मन में भ्रम मत पैदा हो जाए कि भाई हम लोग एकदम आधार कार्ड वाला आदमी है भाई। हाँ आधार कार्ड पॉकेट में रहता है, समझे ना, वोटर कार्ड आधार कार्ड, हम लोग वो आदमी है। 5 ETF आपने बहुत बोल दिया, 3 ETF में ही आप इन्वेस्ट करते हुए जाइएगा और जैसे मार्केट घूमेगा उसके बाद दबा के, समझ रहे हैं, जहां दिल करता है घुस जाइएगा, आपका पैसा, समझ गए। चलिए चुप होना पड़ता है। कहा तो यूट्यूब का भी एल्गोरिदम है ना, बाकी आप मेरी भावना तो समझ ही जाते हैं। सुरेश, अच्छा सुरेश पाल जी ने कहा था RS29। अरे भैया नमुआ नहीं समझ में आया सर, मज़ा आ गया, जियो शेयर मज़ा आ गया तो आनंद लीजिए। गणेश साहब क्या कह रहे हैं? राम राम। तो राम राम भाई साहब। हाँ इकरम साहब क्या कर रहे हैं हुसैन साहब ने कि नौकरी बिजनेस कुछ नहीं। ससुरा जैन जी क्या हो करोगे? नौकरी बिजनेस कुछ नहीं, जैन जी ससुरा क्या करेंगे? सही है, सही है। नहीं देखिए क्या है कि ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम में जो भी प्रेजेंट में है उनके दिमाग में गैस हो जाता है, ये बात आप मानिए। कोई भी रहे सिस्टम में उसके दिमाग में गैस हो जाता है। मैं इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं कहूँगा, मैं एक बात कहता हूँ, किसी भी जगह में कोई ऑफिसर को आप एक जगह परमानेंट रख दीजिए, वो वहाँ पर ही, वो अच्छा होने के बावजूद भी, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी उसके मतलब लोगों को लगेगा कि नहीं इसके दिमाग में गैस हो गया, तो होता है। तो फिर क्या होता है, इस तरह का जो आंदोलन होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है कि थोड़ा सा जंग हटाता है सिस्टम का, बहुत बढ़िया है। काश कभी कोई शेयर बाजार के लिए भी कभी कोई आंदोलन हो तो भी मज़ा आएगा और देखने योग्य होगा कि कैसा रहेगा। ठीक है, एक बात है, आप लोग सुने जो अपना शिक्षा मंत्री है उनकी जो बेटी है वो अमेरिका में पढ़ाई कर रही है। सारे हमारे जितने नेता हैं, चाहे पक्ष है विपक्ष है, सब तो बाहर ही पढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया में तो आप लीक करवा दे रहे हो। तो सबका हकीकत है भाई जी, सब बाहर ही पढ़ते हैं, है ना। तो हमारे जो जंजी लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है कि उनके इंस्टाग्राम में अच्छी बात बताया कि आपके पिता इस तरह से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। परेशान हो गई बेचारी वो भी, आखिर बच्ची ही तो है। उसने डिलीट कर दिया अपना सोशल मीडिया अकाउंट। फर्दर क्या हुआ कि जिस स्कूल में चाहे कॉलेज में जो पढ़ती थी, तो भाई साहब हमारे जैन जी समझ रहे ना, जो कॉकरोच नाम दिया गया ना, गलत नहीं है भाई उसको कॉलेज के जो साइट है, वेबसाइट है, उसी पर दे दनादन हमारे देश का खून पी, मतलब खून वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, ये वो पता नहीं क्या 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 ज्ञान दे दिए भाई साहब। कॉलेज वाला ही परेशान हो गया कि ये भाई ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया। और आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी साहब, ये आज के टाइम में जो प्रधानमंत्री हैं भाई, इनकी सोच जो है ना ऑसम है। मैं इनके सोच को ना, मेरे पास तो तोप नहीं है, नहीं तो मैं तो तोप खड़ा करके सलामी दे देता। समझ रहे, एकदम खड़ा करके ऊपर, क्योंकि गिरेगा तो मेरे ही ऊपर ना गिरेगा, दाएं बाएं नहीं गिरेगा। तो ऐसा मतलब सोच, गजब का सोच। और इनसे सीखिए, विपक्ष को भी सीखना चाहिए, पक्ष को भी सीखना चाहिए, विपक्ष को भी सीखना चाहिए कि अगर कोई नेता इतना फेमस है तो उसका रीज़न क्या है, आपको बताते हैं। आपको भी ये चीज़ संज्ञान में नहीं होगा, समझ रहे हैं। विक्रम साहब ध्यान रखिएगा मेरी बात, रात को 12 बजे वो आदमी, देश का प्रधानमंत्री, ऐसी मोबाइल लेके और जेन जी को संबोधन कर दिया, क्योंकि उसको भी पता है कि जेन जी 3 बजे से पहले नहीं सोते। सोचिए साहब, क्या दिमाग लगाए। कोई भी नेता, एक भी नेता बताइए रात को 12 बजे कोई कमेंट्स किया हो या कोई संदेश दिया हो, देश का प्रधानमंत्री संदेश दे रहा है।
समझ रहे हो, जानते हैं कि इस समय सब जेनजी जगे हुए हैं, क्योंकि नौकरी पेशा आदमी तो सुबह में नौकरी जाना है तो रात को 10 बजे नहीं सुतेगा तो सुबह में नौकरी कैसे जाएगा बताइए जी। जिसके पास नौकरी नहीं है तो वो तो सुनेगा ना, तो उसके लिए रात को 12 बजे। भाई साहब गजब का दिमाग कहाँ से लाते हैं मोदी साहब, हम तो ताज्जुब रहते हैं कि मतलब हर चीज़ का एक अलग सा तोड़। अब आप बोलोगे सर आप बड़ाई कर रहे हो कि बुराई कर रहे हो, भाई देखो सिस्टम के खिलाफ मैं तो नहीं बोलूंगा, बाकी आप समझदार हो, सिस्टम है। रात को 12 बजे भाई एक प्रधानमंत्री देश का, समझिए कैसे टारगेट किया जाता है। राहुल गांधी जी बोले थे कि चौकीदार चोर है, अब हर आदमी बोलने लगा कि हम ही चौकीदार, हम ही चौकीदार। लो भाई, मतलब आपदा में अवसर, समझ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का मतलब आप समझिए, माइंडसेट पढ़िए, माइंडसेट पढ़िए भाई। उसने कुछ नहीं किया, उसने बस एक ही वर्ड बोला था कि काला धन लाएंगे, हर आदमी को 15 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है, शिक्षा होगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, लेकिन सपना दिखाया 15 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। कोई डाउट है तो बता दीजिए, रोक लोगे आप प्रधानमंत्री 15 साल से पहले, क्योंकि सपना दिखाया भाई 15 लाख का। हाँ, उसके बाद उनका आना नहीं आना वो एक अलग मैटर हो जाएगा, उम्र भी हो जाएगा। समझिए नेता का देखिए कैसे, और आज का नेता क्या है, जमीन में लेट गए, लो राहुल भैया जमीन में लेट गए, ला हम लेटे हुए हैं, क्या है तो हम कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। अरे भैया वो शिक्षा के लिए कर रहा था, लेटने के लिए थोड़ी कर रहा था, गजबे किए हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा और इस चीज़ हम सीखें, हम देखो कैसे आपदा को अवसर में बदला जाता है, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो काफ़ी हो गया है ना। जिनका कमेंट्स नहीं पढ़ पाए, क्या है, मुझे पूरा आशा है कि आप इस कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देखिए, ये आशा उसा मत रखिए ये आशा उसा मत रखिए, क्योंकि जब आप आशा लिख देते हैं ना तो समझ जाइए कि कोई चक्कर है भाई। ये आशा क्यों रखिएगा भाई, आपका हक है, आप अपना बोल सकते हैं। सब्सक्राइबर हूँ 1.5 साल से भैया, ठीक है, अच्छी बात है, आपके चैनल से जुड़कर प्रॉफिट भी कमाया, चलिए कोई बात नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट प्रो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना सही रहेगा। भाई मेरा कोई प्रो प्लस नहीं है ना, कोई है क्या प्रो प्लस, कुछ नहीं है। प्लीज़ रिप्लाई दीजिए, दे दिए रिप्लाई, सिंपल है। कोई प्रो प्लस ये सब चीज़ नहीं है भाई, हम लोग नॉर्मल आदमी है, ये प्रो व्रो का चक्कर में अपना कुछ नहीं है, ठीक है साहब। तो ध्यान रखिए, ये फाइनेंस एक ऐसा चीज़ है कि आज के जेनजी को फाइनेंस के बारे में ढेला का पता नहीं है। ये चीज़ नोट रखिएगा कि उनको ढेला का पता नहीं है हमारे जेनजी को। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं है। रही बात यूट्यूब में, ढूंढते रह जाइएगा, ठीक है। बाकी आप समझिए, और अगर मिल भी गया ना तो उसके साथ लेके चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। बाकी आप समझदार हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जिन्होंने कमेंट्स दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका कमेंट्स मैं पढ़ पाया और जिनका नहीं पढ़ पाया उसके लिए मैं आपसे रिप्लाई जरूर दूंगा, और थैंक यू सर। मैं किसी का कोई पैसा नहीं बनवाता हूँ, आप लोग खुद बनाते हो और आप खुद ही अपना पैसे के मालिक हो। बस मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मैं ऐसा करता हूँ, आप देखो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।